यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि और पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझ से हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। वे जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उस पर विश्वास रखते हैं, वे उसकी आज्ञाएं और उसके वचन शारीरिक विचारों को इस्तेमाल किए बगैर मानते हैं। दूसरा पहलू जिसे हम देखेंगे आशीषों को प्राप्त करने के लिए, वह है वास्तविकता में आज्ञा पालन करने का अर्थ क्या है। आज्ञाकारिता का कड़ा और सच्चा अर्थ है विश्वास की दृष्टि से कुछ ऐसा काम करना जिसे हम वास्तविकता में नहीं कर सकते यदि हम अपनी वर्तमान स्थिति को देखें। सच्ची आज्ञाकारिता का एक बेहतर उदाहरण इब्राहिम है, जो विश्वास का पूर्वज है। वो आशीषों का स्रोत बन गया और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया परमेश्वर की मानने के द्वारा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल आपको यह नहीं कहती कि आप अपने परिवार या अपने रिश्तेदारों को छोड़ दो, लेकिन बाइबल आपको यह कहती है कि विश्राम दिन को पवित्र मानो। और उसे पवित्र मानने के लिए कभी कभार आपको अपने परिवार से या फिर अपने भाई बहनों या माता पिता से दूरी बनानी पड़ती है। मैंने आपको पहले कहा था कि मेरे भाई बहनों ने पिकनिक पर जाने की योजनाएं बनाई। मेरी मां मेरे गांव से आई हुई थी, इसलिए उन्होंने खाना और सारी चीजों को पैक किया, लेकिन इस बारे में मुझे बहुत देरी से सूचित किया गया, अन्यथा मैं उन्हें बता देता कि मैं नहीं जा सकता। मुझे काफी देर बाद बताया गया। जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें कहा कि मैं नहीं जा सकता, मुझे प्रभु के दिन को पवित्र मानना है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। हाँ, उन्हें निराशा हुई क्योंकि उस वक्त वो मसीह नहीं थे आज के समान, इसलिए उन्हें निराशा हुई। उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आपको हमारे साथ साथ जाना चाहिए। उन्होंने मुझसे समझौता करने को कहा क्योंकि वो सत्य नहीं जानते थे। समझौता करना बिल्कुल नहीं, मैंने कभी भी समझौता नहीं किया है किसी भी बात के साथ परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होकर। मैंने परमेश्वर के वचन का पालन किया है। और अब देखिए, उनमें से ज्यादातर बचाए गए हैं। मेरे सारे भाई बहन वो मसीह बन गए, और वैसे ही ज्यादातर सदस्य मिसेस बुकनिमली के परिवार के भी। मिसेस बुकनिमली के 9 भाई और बहन हैं, और उनमें से जो मानमिन के सदस्य बने किसी का भी अभी देहांत नहीं हुआ है, अगर मुझे सही से याद है तो। और वो मानमिन के सदस्य वे सुरक्षित हैं, आशीषित हैं और पहले से भी अधिक स्वस्थ है। दूसरे बीमार हो गए, विपत्तियों में पड़ गए और मर गए। और मेरे परिवार के साथ भी ऐसा ही था। उनमें से किसी का भी देहांत नहीं हुआ है, वो सब के सब चर्च जाते हैं और वो मसीह बन गए। मेरे 6 भाई बहनों में ऐसे भी हैं जिनका विश्वास अच्छा है और उन्होंने आशीषें प्राप्त की हैं। एक बहन आत्मा में आ गई है, और मेरे सबसे बड़े भाई वो आत्मा में आ गए हैं और वो बहुत स्वस्थ है अभी भी। क्या ये प्रमाण नहीं है कि परमेश्वर जिंदा है? ऐसा प्रमाण जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, कोई इनकार नहीं कर सकता। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और पालन किया, परिणाम स्वरूप वह विश्वास का पूर्वज बन गया और बाद में उसने बहुतायत की आशीषें प्राप्त की। और अब आइए हम जांचें
अब्राहम की तुलना में कि हम कितने आज्ञाकारी बने हैं। आपने किस प्रकार की प्रतिक्रिया दी जब चीजें आपकी राय के अनुसार नहीं थी, आपके लिए लाभकारी नहीं थी या फिर आपकी योजनाओं से अलग थी। हालांकि अब आप आत्मा के बहाव में स्वयं सेवा से आज्ञा पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ समय पहले तक अनाज्ञाकारिता आप लोगों के ऊपर प्रबल थी। आप अनाज्ञाकारी थे हर मामले में। आप हमेशा से अनाज्ञाकारी ही बने रहे, इसलिए आप एहसास भी नहीं करते थे कि आप अनाज्ञा पालन कर रहे हैं। हालांकि आपने अनाज्ञाकारिता की, वो इसीलिए या तो आप पालन नहीं करना चाहते थे या फिर आप योग्य नहीं थे। परंतु सिर्फ यह बात कि आप सोचते हैं कि आप योग्य नहीं हैं, अगर आप आज्ञाकारी हृदय से कोशिश तक ना करें तो फिर यह इच्छा से आज्ञा उल्लंघन करने से कुछ अलग नहीं है। आपकी मदद करने के लिए कि आप एहसास कर सकें कि आप अनाज्ञाकारी हैं और बदल जाएं, उसके लिए मैं आपको संक्षिप्त रूप से 7 प्रकार की अनाज्ञाकारिता के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले, आप अनाज्ञाकारी हैं क्योंकि आपके अंदर सक्षमता की कमी होती है। आप पालन तो करना चाहते हैं लेकिन आप अयोग्य हैं, इसीलिए आप उल्लंघन करते हैं। जब आपका वरिष्ठ आपको कुछ करने को कहता है, क्योंकि आपके पास ज्ञान नहीं, अनुभव नहीं या फिर सक्षमता नहीं है कि आप निर्देशों का पालन कर सकें, इसलिए अंत में आप उल्लंघन कर बैठते हैं। इस मामले में कुछ लोग पहले से ही जानते हैं कि वो अपना काम पूरा नहीं कर सकते, इसलिए वो कोशिश करने की शुरुआत तक नहीं करते। जब आप इस संदेश को सुने, लेवी कार्यकर्ता, पास्टर्स और दूसरे कार्यकर्ता और एल्डर्स, आपको अपने आप को जांचना है कि क्या यह संदेश आपके लिए है या नहीं। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप अनुग्रह प्राप्त करेंगे। यद्यपि आप सक्षम नहीं भी हैं तो भी आज्ञाकारी स्वभाव मायने रखता है। आपको कोशिश करनी है कि कदम दर कदम आप अपनी सीमाओं को पार कर सकें। प्रभु में कुछ भी असंभव नहीं है। इस प्रकार से अगर आप परमेश्वर पर सब बातों में निर्भर रहें तो फिर आपको अनुग्रह और ताकत मिलेगी परमेश्वर से कि आप योग्य हो पाएं, कि आप अपनी योग्यताओं से बढ़कर कर सकें। दूसरा, आप आज्ञा उल्लंघन करते हैं यद्यपि आप सक्षम भी है। इसका मतलब यह है कि आपके पास कुछ काम करने की योग्यता है लेकिन आप उसे नहीं करते। अपनी सुस्ती की वजह से इस तरह के लोग किसी भी प्रकार के निर्देश या आदेश नहीं लेना चाहते हैं दूसरों से। ऐसे भी लोग हैं जो अपने विचारों में आदेशों के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। आप अपने आप को जांचिए, क्यों मैं ऐसा करता हूं? यह तो आदेश था इस चर्च के हेड का, सीनियर पास्टर का। यह परमेश्वर का आदेश था, परमेश्वर के प्रिय दास का आदेश था। क्यों मैंने अपने विचारों का इस्तेमाल किया? क्यों मैंने पालन नहीं किया जिसे मैं कर सकता था? आपको अपने आप को जांचना है, इससे पश्चाताप करना है। पश्चाताप में अपने हृदय को प्रस्तुत करना है, तो आप आत्मा में आ सकते हैं। आप उसे नकारते हैं जिसका आप पालन कर सकते हैं। और साथ ही कुछ लोग इस बारे में चिंतित होते हैं कि अगर कुछ काम गड़बड़ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इस कारण से वो शांत रहते हैं या फिर सक्रियता से किसी काम में शामिल नहीं होते। और फिर वो यह सोच बैठते हैं कि वे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि बाद में उन्हें किसी बात के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा। वो सोचते भी नहीं कि वो आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को एहसास करना चाहिए कि उनके हृदय बुरे हैं और यह भी कि वह अपनी सीमाओं को पार नहीं कर पाएंगे। यदि आप किसी काम को अपना काम समझते हो तो आप उल्लंघन नहीं करेंगे उस तरीके से जैसे आपको पहले बताया गया है। विशेष रूप से यदि कोई कार्य परमेश्वर के राज्य के लिए है तो फिर अपने काम से भी बढ़कर प्रयास आपको उस काम में लगाना है। तीसरा, आप एक बिंदु पर आकर रोक देते हैं क्योंकि आप अपना काम समाप्त नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के लोग ना तो इच्छा रखते हैं आज्ञा पालन करने की, ना ही कोई जिम्मेदारी चाहते हैं। यदि आप किसी काम को नहीं कर सकते तो आपके लिए यह जरूरी है कि आप अपना बेहतर करें, चाहे आपको सत्य में रहकर दूसरे तरीकों का इस्तेमाल क्यों ना करना पड़े,
ताकि आप निर्देशों का पालन कर सकें और काम पूरा कर सकें। उदाहरण के लिए, यदि आपको कुछ ऐसा काम दिया जाता है जिसे आप अच्छे से ना कर सकें, उसके लिए हो सकता है आपको परामर्श या दूसरों से सहयोग लेना पड़े जो उस काम को अच्छे से कर सकता है, ताकि वो काम हो सके और उस काम का श्रेय आप उन्हें दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप लालची हैं, इसीलिए आप सारा काम खुद से ही करने की कोशिश करते हैं और काम खराब कर देते हैं। इस तरीके से आप और अधिक क्षमता प्राप्त नहीं कर सकते। यहाँ अनाज्ञाकारिता आपकी शारीरिक इच्छाओं से उत्पन्न होते हैं और इस इच्छा से कि आपको पहचान मिले। परमेश्वर के राज्य को साधने के लिए यह बाधा भी बनती हैं। लेकिन कुछ मामलों में आप दूसरों से मदद प्राप्त करते हैं काम को खत्म करने के लिए, लेकिन आप सारा का सारा श्रेय अपने ऊपर ही ले लेते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग आपको देखें और पहचानें। इस तरह के लोग तब काम करना रोक देते हैं जब उन्हें लगता है कि इसका श्रेय किसी और को मिल रहा है। चौथा, आप आज्ञा उल्लंघन करते हैं क्योंकि वो चीजें आपके विचारों से सहमत नहीं होती। परमेश्वर ने योना को कहा कि वो निनवे शहर को जाएं और वहां घोषणा करें कि उन्हें उससे पश्चाताप करना है। लेकिन क्योंकि योना चाहता था कि निनवे का नाश हो, इसलिए परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हुए वो तर्शीश को चल दिया, जो कि निनवे की विपरीत दिशा है। कुछ लोग स्वयं की धार्मिकता के कारण आज्ञा उल्लंघन करते हैं, ये सोचते हुए कि वो सही कर रहे हैं। योना चाहता था कि निनवे का नाश हो। वो चाहता था कि उसका नाश हो। निनवे के कारण उसके लोग दुख उठा रहे थे, इसीलिए अपने लोगों के लिए उसने परमेश्वर का उल्लंघन किया और वो भाग गया। अपने देश के लिए उसने ऐसा किया। क्या यह भलाई है या नहीं है? उसके देश के लिए यह अच्छा है। उसने ऐसा अपने देश को बचाने के लिए किया। परमेश्वर ने कहा था कि वह निनवे को नाश कर देगा और ऐसा उसके देश के लिए अच्छा था। अगर निनवे पश्चाताप करता है, नाश से बाहर निकलता है, तो उसके देश के लिए यह अच्छा नहीं है। इस कारण से वो भाग गया। क्या यह भलाई है या बुराई है? आप इसे अच्छे से पहचानिए। क्या यह बुराई है या भलाई है? बुराई है। उसने ऐसा अपने देश के लिए किया और अपने लोगों के लिए किया कि अपने देश को बचा सकें। दृष्टिकोण के आधार पर आपकी अलग अलग राय हो सकती है। योना के लोगों के लिए योना ने अच्छा काम किया है कि नहीं? यदि निनवे नाश हो जाता तो उसे अवश्य ही इनाम मिलता, क्योंकि उसने अपने देश को बचाया। उसने निनवे का नाश कराया। क्या यह भलाई है या नहीं? बुराई है? भलाई है? आपका धन्यवाद यह कहने के लिए कि यह बुराई है। आपका धन्यवाद। पिता परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करना, जो सेनाओं का यहोवा है, यह अपने आप में बुराई है। किसी भी प्रकार की स्थिति में यह बुराई है। और आप परिणामों के बारे में सोचिए। यदि वे परमेश्वर के वचन को मानते हैं, अगर योना जाता है, घोषणा करता है और अगर वो पश्चाताप करते हैं, तो वे भले लोग बन जाएंगे। वे ऐसे भले लोग बन जाएंगे जो दूसरों को बचाएंगे। वो दूसरों को मारा करते थे, लेकिन वो भले लोगों में बदल सकते हैं जो दूसरों को बचाते हो। क्या यह भलाई नहीं है? अपने देश के लिए स्वार्थी बनना, यह बुराई है, बुरी है। परमेश्वर के सम्मुख आज्ञा पालन करना बहुत से लोगों को उद्धार की ओर ला सकता है। यह भलाई है, वो भलाई है। इसलिए जब आप भलाई और बुराई में अंतर करते हैं, आपको उसे सही से करना है। अपने दृष्टिकोण के आधार पर जो नतीजे हैं वो बदल सकते हैं। आप ऐसा सोच सकते हैं कि यह देश के लिए अच्छा है, लेकिन आपको अवश्य सोचना चाहिए परमेश्वर के दृष्टिकोण से और परमेश्वर की
दृष्टिकोण से उसकी पहचान करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर भलाई है और उसकी आज्ञाएं हमेशा भलाई है। इसलिए जब आप उसका पालन करते हैं तो वह भलाई है। आपको परमेश्वर के वचन को याद रखना है। आपको देखना चाहिए कि क्या इसे परमेश्वर को महिमा मिल सकती है या नहीं। आपको हमेशा इसके बारे में सोचना चाहिए। हालांकि यह आपके लिए लाभकारी हो सकता है, लेकिन इससे अगर परमेश्वर की महिमा को बाधा मिलती है, बाधा पहुंचती है, तो आपको वो नहीं करना चाहिए। कुछ लोग आज्ञा उल्लंघन करते हैं अपनी स्वयं की धार्मिकता की वजह से, यह सोचते हुए कि वह अपना काम सही कर रहे हैं। स्वयं की धार्मिकता में आप सोचते हैं कि आप हमेशा सही हैं, हालांकि आप नहीं होते। आप परमेश्वर के वचन के बारे में सोचिए। ठीक है, मान लीजिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा, संपन्न नहीं बन रहा और उत्तर नहीं मिल रहा, तो आपको देखना चाहिए कि कहीं आपके अंदर स्वयं की धार्मिकता तो नहीं। क्या आप उचित मार्ग पर जा रहे हैं या नहीं? क्या आपके विचार गलत तो नहीं? आपको अवश्य ही तेजी से इसे पहचानना चाहिए और उसे मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। यदि आप अपनी ही बात में अड़ जाएं और अपनी स्वयं की धार्मिकता में अड़ जाएं, तो आप बदल नहीं सकते और आशीषें आपके पास नहीं आ सकती। इस तरह के लोगों को निरंतर आजमाइशों का सामना करना पड़ता है, जब तक कि वो अपने शारीरिक विचारों को तोड़ नहीं देते और पालन नहीं करते। यदि आपका कोई परिवार का सदस्य हो जिसने अभी गुस्सा दूर ना किया हो, तो आपको उस सदस्य के लिए दुख होता है। बहुत बार आपको कहा गया है कि आपको गुस्से से मुक्ति पानी है। क्या ये बुराई नहीं है? इससे ना केवल आपको दुख होता है, वरन आपके परिवार को भी। आपको उसे दूर करना है, लेकिन वो व्यक्ति अभी भी गुस्से से भरा रहता है। और अब अगर हम इस व्यक्ति की बात करें तो उसके लिए वो हमेशा सही है, उसकी दृष्टि में वो सही है। उसे अवश्य ही इस स्वयं की धार्मिकता को नाश करना चाहिए। एक बार जब वह उसे नाश करता है और गुस्से को निकाल फेंकता है, तो वो एहसास कर पाएगा कि वो कितना बुरा है। एक बार जब आप गुस्सा निकाल फेंकते हैं तो उसका परिवार शांति में रहेगा, वो खुशी में रहेगा, उसका परिवार भी खुशी में रहेगा, क्योंकि अब उसमें कोई गुस्सा नहीं। सब कुछ संपन्न हो जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। वो एहसास करेगा कि हाँ, मेरे बदलाव से पहले मैं बहुत दुख में था। जब मैंने परमेश्वर के वचन का पालन किया, गुस्से से मुक्ति पाई और दूसरी चीजों को और स्वयं की धार्मिकता को दूर किया, तो मेरे परिवार में अब शांति है और मैं भी खुश हूं। अब मैं उतना बीमार नहीं होता जितना हुआ करता था, इसलिए अब वो किसी मुश्किल में नहीं पड़ेगा। यद्यपि आपकी राय उचित लगती है आपकी दृष्टि में, लेकिन आपको परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसे इनकार करना है। पांचवा, आप आज्ञा पालन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तो भी चीजें आप अपने ही विचारों के अनुसार करते हैं और अंततः वह अनाज्ञाकारी होती हैं। आप में से बहुत सी इस श्रेणी से संबंध रखते हैं। आप सोचते हैं कि आप आज्ञा पालन कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि चीजें आप अपने ही विचारों के अनुसार कर रहे हैं, इसलिए परिणाम स्वरूप आप आज्ञा उल्लंघन कर रहे हैं। पहला शमूएल 15 अध्याय में परमेश्वर ने राजा शाऊल को कहा था कि वह अमेलेकियों के सभी लोगों और उसके जानवरों का नाश करे, लेकिन राजा शाऊल ने अमेलेकियों के राजा को जिंदा लाया और झुंड के अच्छे अच्छे जानवरों को भी जिंदा रखा, और जो कुछ उसे बहुमूल्य नहीं लगा उन सबको उसने नाश किया। शाऊल को लगा कि वो आज्ञा पालन कर रहा है, लेकिन वो केवल अपने लालच का अनुसरण कर रहा था। इस वजह से शाऊल को अंत में परमेश्वर के द्वारा त्याग दिया गया। मैं तो उचित हूं क्योंकि मैंने परमेश्वर के लिए अच्छी अच्छी वस्तुएं लाई है। वो इस तरह से सोचता है कि वह उचित है, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख वह अनाज्ञाकारिता है और वह बुराई है। वो उचित नहीं है। वो सोचता है कि वह उचित है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में वह बुराई है, वो उचित नहीं है। वो एल्डर्स जिन्हें आशीष मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिल पा रही, वो है जो ये सोचते हैं कि वो उचित है। वो सोचते हैं कि वो उचित है, उनकी योजनाएं भी सही हैं, लेकिन वे सही और गलत की पहचान नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत से काम करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि वो सफल हो जाएंगे लेकिन असफल हो जाते हैं। यदि 1, 2 या 3 बार ऐसा होता है तो अवश्य उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए, उन्हें एहसास करना चाहिए और अपने आप को परमेश्वर के सामने रखना चाहिए बिना विचारों का इस्तेमाल करते हुए। अपने विचार, आधार और अनुभव के आधार पर वे सफल होने चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा। क्यों? पिता परमेश्वर उनके साथ है, तो फिर उनके साथ गड़बड़ी क्या है? उनके विचारों और योजनाओं के साथ कुछ गड़बड़ी है। उन्हें अपने ऊपर दोष लगाना है, नम्र बनना है और अपना विश्लेषण करना है कि उनके साथ क्या गड़बड़ी है। शुरुआत से उन्हें ऐसा करना है।
उन्हें अपने परिवार के साथ उस बारे में बातचीत करनी चाहिए। तो फिर उनका परिवार कहेगा कि आप जिद्दी हो, आप हमारी नहीं सुनते, आप सोचते हैं कि आप हमेशा सही है और आप हमें अनदेखा करते हैं। उन्हें प्रार्थना करनी है और जांचना है कि क्या ऐसी बातें उनके साथ है तो नहीं, और उन्हें उनका नाश करना है। उन्हें अपने लाभ के पीछे नहीं चलना चाहिए और उन्हें प्रार्थना करनी चाहिए। शाऊल ने सोचा कि वो आज्ञा पालन कर रहा था, लेकिन वो केवल अपने लालच का अनुसरण कर रहा था और इस वजह से अंत में शाऊल को परमेश्वर के द्वारा त्याग दिया गया। यदि आपके अंदर आपकी बुराई है, लालच है, स्वार्थीपन इच्छा है या लालसा है, तो अंत में आप आज्ञा उल्लंघन करेंगे परमेश्वर की इच्छा को जानने के बावजूद भी। इसीलिए यदि भी आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि आपको आज्ञा पालन करना है, तो भी आपको यह समझना चाहिए कि जितना अधिक आपके अंदर बुराई है आप नहीं पालन कर पाएंगे। अपने विचारों को छोड़ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आप पूरी तरह से केवल तभी पालन कर पाएंगे जब आप बुराई को दूर करेंगे। यदि आपके हृदय में बुराई है तो आप आज्ञा पालन नहीं कर सकते। यदि आपके पास बुराई है, मान लीजिए आप अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके अंदर बुराई है। आप अपने शारीरिक विचारों का इस्तेमाल करते हैं। शारीरिक विचार वो सब के सब असत्य और बुराई है। केवल तब जब आपके पास कोई शारीरिक विचार नहीं होंगे तभी आप आमीन कह सकते हैं। यदि आपके पास वो नहीं है तो आप केवल आमीन कहेंगे। ये बहुत आसान है कि नहीं? आप सोचते हैं कि यह आसान है जब आप इस वक्त इस संदेश को सुन रहे हैं, लेकिन बाद में या फिर एक सप्ताह बाद या एक महीने बाद आप फिर से आगे उल्लंघन कर देंगे। इसलिए आपको इस संदेश को अपने हृदय में रखना है और उसे जोत लेना है। एक बार जब आप उसे अपने हृदय में जोतेंगे तो विपरीत पहले से ही दूर हो चुका होगा, वो पहले से दूर हो चुका होगा। एक बार जब आप इसे सत्य में जोत लेंगे और आत्मा में, तो पवित्र आत्मा आपकी मदद करेगा और इस तरह से आप आज्ञा पालन कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आइए संदेश पर सोचेंगे और साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। कृपया यह संदेश उनमें जीवन और विश्वास बने। पिता, उनकी मदद कीजिए कि यह संदेश उनके लिए जीवन और विश्वास बने। पिता, आपका धन्यवाद। उन्हें आशीष दीजिए कि वे वास्तविकता में इसे अपने हृदय में जोतें, शारीरिक विचारों को दूर करें और उनके पास केवल आत्मिक विचार हो। उन्हें आशीष दीजिए कि वो पूरी आज्ञाकारिता करें ताकि असंभव संभव हो जाए उनके लिए। उन्हें आशीष दीजिए कि वे आशीष पाएं जब वे अंदर आते हैं और बाहर जाते हैं। वे उधार ना लें, वरन उन्हें सिर बनने की आशीष दीजिए। पिता, आपका धन्यवाद। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीय टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं। सिर से लेकर पैर तक उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए। उन्हें चंगा कीजिए तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, ल्यूकेमिया, दिमागी रक्तघात,
उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो, जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खो जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छे सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाएं। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, ऊतक और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें, और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, और वो आपको सब बातों में महिमा दे, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें। वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।